इस लेक्चर में हम पेज नंबर 291 डिस्कस करेंगे ग्लोसरी का, और बुक अंडर डिस्कशन है स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल, 4th एडिशन। पॉइंट नंबर 1 ऑन पेज 291 ग्लोसरी इज नैरोइंग। नैरोइंग जो है ये सिमेंटिक चेंज है जिसमें वर्ड को हम लेस जनरल मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं, लेस जनरल मीनिंग में। फॉर एग्जांपल MEAT मीट जो है एनी टाइप ऑफ फूड को कहा जाता है, और MEAT मीट जो है ओनली एनिमल फ्लैश को कहा जाता है। इसके ऑपोजिट जो टर्म है वो ब्रॉडनिंग है, कि जिसमें हम किसी भी सिमेंटिक चेंज को में वर्ड को यूज़ करते हैं मोर जनरल की तरफ। ये लेस जनरल है, यानी नैरो डाउन कर देते हैं, और वो हम ओवर जनरलाइज कर देते हैं। यानी अगर हम MEAT मीट मीन्स फूड कहेंगे या सिर्फ फूड कह लेते हैं तो फूड में बहुत सी कैटेगरीज है, और जब हम सिर्फ मीट कहते हैं तो हम स्पेसिफिक कर रहे हैं। ये नैरोइंग है, वो ब्रॉडनिंग हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 इज नेजल। नेजल साउंड्स होती हैं जी। ये कौन सी साउंड्स हैं जी? नेजल साउंड वो साउंड है जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द नोज। द फर्स्ट साउंड इन माई, नेम, माई, नेम, स्पेशली नेम, एन साउंड देखे, नेम, 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 ये नेजल साउंड्स होती है। नेजलाइजेशन क्या है? द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ साउंड विद एयर फ्लोइंग थ्रू द नोज, टिपिकली बिफोर अ नेजल कॉन्सोनेंट। नेजल कॉन्सोनेंट से पहले जो साउंड हम यानी नाक से आवाज प्रोड्यूस करने को नेजलाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद देखें जी, नेचुरल जेंडर कौन सा होता है? जो नेचुरल जेंडर्स है, मेल और फीमेल का जो जेंडर होता है नेचुरल, उनको नेचुरल जेंडर ही हम कहते हैं। उसके बाद नेगेटिव फेस क्या होता है? द नीड टू बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम इम्पोजिशन इन कंट्रास्ट टू पॉजिटिव फेस। यानी ये नेगेटिव फेस पॉजिटिव फेस का मतलब कंट्रास्ट में है, और इसमें ये ज़रूरत होती है कि जिसमें बंदा इंडिपेंडेंट हो और फ्री हो फ्रॉम इम्पोजिशन, किसी भी किस्म की सख्ती से, तो उसको नेगेटिव फेस कहते हैं। अच्छा जी, नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या होता है? ये L1 L2 में यूज़ होता है, और इसमें होता है द यूज़ ऑफ फीचर फ्रॉम L1 से आप एक फीचर को यूज़ करें वाइल परफॉर्मिंग इन L2 बोलते हुए आप किसी फीचर को, किसी बात को L1 वाले को इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये नेगेटिव ट्रांसफ़र है। और पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होगा कि इसके बिल्कुल उलट होगा, कि जिसमें आप L2 का कोई फीचर L1 का L2 में यूज़ नहीं कर रहे, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र होगा। या फिर L1 में L2 का फीचर आप रिवर्स यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद निगोशिएटेड इनपुट है जी। निगोशिएटेड इनपुट किसको कहते हैं? L2 में, यानी जो सेकेंड लैंग्वेज है उसमें ये L2 मटेरियल होता है that an acquirer or learner is exposed to when active attention is drawn to that material during interaction in the L2। यानी L2 में जब जो L2 लर्नर है वो किसी एक्टिव अटेंशन में इन्वॉल्व हो, उससे एक्सपोज हो, तो उस मटेरियल को, जिस मटेरियल की तरफ उसकी तवज्जो गई हो, उसको हम निगोशिएटेड इनपुट कहते हैं। उसके बाद नियोलॉजिज्म है जी। नियोलॉजिज्म, इससे मुराद होती है न्यू वर्ड कॉइनेज। नियोलॉजिज्म मींस न्यू वर्ड कॉइनेज। देन इज न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। क्या चीज़ है जी? न्यूरो लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द ब्रेन। लैंग्वेज और ब्रेन के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको न्यूरो लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। ब्रेन, लैंग्वेज और ब्रेन के दरमियान रिलेशनशिप को न्यूरो लिंग्विस्टिक्स सब कहते हैं। नॉन काउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल्स होते हैं। नाउन की ये टाइप है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल होते हैं और कुछ नॉन काउंटेबल होते हैं। जो काउंटेबल होते हैं उनके साथ हम ए और एन लगाते हैं, और जो नॉन काउंटेबल है उनके साथ हम ए और एन नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल शुगर है, हम आ वाटर आ शुगर नहीं कहते, या गोल्ड नहीं कहते, लेकिन जो काउंटेबल होते हैं चेयर, अ बॉय, अ प्लेयर वगैरह हम यूज़ करते हैं। और ये जो ए एन का कॉन्सेप्ट होता है, ये हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जिस तरह ब्रेवरी है, ऑनेस्टी है, विजडम है, इससे पहले भी ए एन यूज़ नहीं करते। इसी तरह जो मटेरियल नाउन्स होते हैं, जिस तरह गोल्ड है, सिल्वर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, शुगर है, वाटर है, मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स से पहले हम ए एन यूज़ नहीं करते। अब नेक्स्ट पॉइंट है जी, नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स। नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स क्या होते हैं? वर्ड्स विच आर डायरेक्ट ऑपोजिट्स, मसलन अलाइव, डेड, शॉर्ट, लॉन्ग,
हाई, लो, तो इनको नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स कहते हैं, यानी ग्रेड नहीं होता, बस एक बंदा अलाइव है और एक बंदा डेड है। ठीक है। अच्छा, शॉर्ट, सॉरी, जो मैं कह रहा था ना शॉर्ट और लॉन्ग, उसमें ग्रेडेबल है कि कितना लॉन्ग है कितना शॉर्ट है, लेकिन अलाइव और डेड में नॉन ग्रेडेबल है। इसमें गुंजाइश ही नहीं बचती कि ही इज़ मोर अलाइव और ही इज़ मोर डेड। तो इनकी जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है वो भी नहीं हम बना सकते, क्योंकि ये ग्रेडेबल है ही नहीं, मोर मोस्ट वाले ये बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इन्हीं के साथ एक और कैटेगरी है जो ऑफन हम कंफ्यूज कर देते हैं, वो है जिस तरह एक वर्ड यूनिक है, ही इज़ मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक नहीं होता, यूनिक यूनिक ही होता है। इसी तरह आइडियल जो होता है वो आइडियल ही होता है, फंडामेंटल फंडामेंटल ही होता है, मोर फंडामेंटल, द मोस्ट फंडामेंटल, या द बेसिक है, इसेंशियल है, सर्कुलर है, राउंड है। इन वर्ड्स ये नॉन ग्रेडेबल सारे एंटोनिम्स होते हैं, और एजेक्टिव्स, नॉन ग्रेडेबल एजेक्टिव्स भी इन्हें हम कहते हैं। तो इनकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री हम नहीं बनाते। नेक्स्ट है जी नॉन लेक्सिकलाइज्ड, नॉट एक्सप्रेस्ड एज अ सिंगल वर्ड इन कंट्रास्ट टू लेक्सिकलाइज्ड। लेक्सिकलाइज्ड जो है ना सिंगल वर्ड्स होते हैं, और नॉन जो होते हैं वो सिंगल वर्ड्स के तौर पे एक्सप्रेस नहीं की जा सकते, मोर देन टू वन वर्ड होता है। उसके बाद नॉर्म्स, NORM, नॉर्म्स जो है ना ये एक्रोनिम है जी। और एक्रोनिम क्या होता है, जो कि एब्रीविएशन होता है बुनियादी तौर पे ये, लेकिन ये एक नया वर्ड बन जाता है एब्रीविएशन। जिस तरह मैपको इज एन एब्रीविएशन नहीं है, मैपको जो है वो एक्रोनिम है, और BBC एब्रीविएशन है। अब इसमें ये फुल फॉर्म क्या है जी, नॉन मोबाइल ओल्डर रूरल मेल स्पीकर सेलेक्टेड एज इंफॉर्मेशनिस्ट इन डायलेक्ट सर्वे। डायलेक्ट सर्वे में जो नॉन मोबाइल ओल्डर रूरल मेल स्पीकर्स होते हैं, जो कहीं मूव नहीं कर रहे होते, अपने इलाके से नहीं जा रहे होते, कहीं ओल्ड भी होते हैं और रूरल इलाके में भी होते हैं और मेल भी होते हैं, तो उनका जो डायलेक्ट चेक किया जाता है मुख्तलिफ रिसर्च में, तो उनको नॉर्म्स कहा जाता है। नाउन आपको पता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग को हम कहते हैं जी नाउन। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बहुत सी टाइप्स होती हैं, जिसमें आप देखें कि काउंटेबल अनकाउंटेबल हैं, कॉमन और प्रॉपर नाउन्स होते हैं हमारे पास, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। तो नाउन्स तो वेरियस कैटेगरीज में, और सबसे इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। और कलेक्टिव नाउन का, कलेक्टिव नाउन जिस तरह टीम है, ज्यूरी है, पुलिस है, क्लास है, आर्मी है। तो कलेक्टिव नाउन में एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर तो कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड है और फिक्रे में वर्ड इस्तेमाल हुआ है यूनाइटेड या अग्रीड या यूनानिमस, तो कलेक्टिव नाउन विल बी यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जांपल, द ज्यूरी हैज़ यूनानिमसली गिवन इट्स डिसीजन। अब इधर एक हम हैज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा इट्स कर रहे हैं, लेकिन यही अगर ज्यूरी डिसयूनाइटेड हो तो हम इसको प्लूरल बनाते हुए कहेंगे द ज्यूरी हैव द ज्यूरी, इसको हम कहेंगे हैव डिवाइडेड, या द ज्यूरी हैव डिवाइडेड ऑन देयर decision. The jury are divided in their decision. The jury is united in its decision. The jury is united in its decision, or the jury are divided in their decision. तो ये इस तरह होता है, इसमें जो कलेक्टिव नाउन है उसमें ये वाला इशू इन्वॉल्व होता है। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसका ना तो हम सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, और ना ही उसके साथ हम AN लगाते हैं, और ना ही उसके साथ हम S लगा के ना प्लूरल बनाते हैं। मसलन ऑनेस्टी ऑनेस्टीज नहीं होता, ब्रेवरी ब्रेवरीज नहीं होता, विजडम विजडम्स नहीं होता, विजडम नहीं होता। लेकिन अगर हमने इसका सिंगुलर बनाना हो तो हम कहेंगे एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इस किस्म का इसको बनाया जा सकता है इनके साथ एक और वर्ड लगा के। नाउन्स की और जो कैटेगरी है काउंटेबल का अनकाउंटेबल अभी हमने डिस्कस की। अच्छा, एक इसमें देख लीजिएगा कि ये जिस तरह नाउन की कैटेगरी है ना हमारे पास प्रॉपर नाउन्स होते हैं, तो प्रॉपर नाउन्स के साथ दी लगाने का असल मसला होता है। जो बंद शख्स का नाम है उसके साथ हम दी नहीं लगाते, लेकिन रिवर का नाम क्योंकि प्रॉपर है लेकिन फिर भी हम उसके साथ दी लगाते हैं। शहर के नाम के साथ दी नहीं लगता, दी बहावलपुर गलत होगा, लेकिन सूबे के नाम के साथ दी लगेगा। सिमिलरली कंट्री के नेम के साथ अगर सिंगल नेम है तो कंट्री के साथ दी नहीं लगेगा। मसलन दी रशिया नहीं होगा, दी पाकिस्तान नहीं होगा, लेकिन दी USA होगा, दी UK होगा, दी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना होगा, दी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा। यानी जब मुल्क का नाम एक से ज़्यादा वर्ड्स पे मुश्तमिल होगा तो इसके साथ हम दी
लगाएंगे। इसी तरह अगर एक पहाड़ी है K2 तो दी K2 नहीं होगा, दी माउंट एवरेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर पहाड़ी सिलसिला है तो फिर दी लगेगा, दी हिमालयास, दी कुराकोरम, दी हिंदू कुश। इसी तरह अगर जजीरा आइलैंड एक है तो दी नहीं लगेगा, और अगर इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स तो फिर इसके साथ हम दी लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए जी, न्यूक्लियस इसको कहते हैं, सॉरी इससे न्यूक्लियस से ऊपर नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज होता है, एक एडवर्ब फ्रेज होता है और एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है। यानी नाउन तो एक चीज होती है लेकिन फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो नाउन का काम कर रहा होता है। इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडवर्ब फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब जो भी कर रहा हो। तो इसमें फॉर एग्जांपल है कि नाउन फ्रेज कैसे होगा, मसलन टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब ये जो टू प्ले क्रिकेट है ये नाउन फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आप इसको अगर यूं कहें आई लाइक क्रिकेट तो अब क्रिकेट इज अ नाउन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाउन है। लेकिन जब आप कहते हैं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट या आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट तो अब वो नाउन फ्रेज बन गया। इसी तरह एक सेंटेंस फर्ज करें, ही इज वेयरिंग अ रेड कैप। अब रेड कैप में रेड एडजेक्टिव है, लेकिन आप इसका फ्रेज बनाए एडजेक्टिव फ्रेज तो आप बनाएंगे कि ही इज वेयरिंग अ कैप ऑफ रेड कलर। यानी नाउन के बाद प्रपोजिशन ऑफ लगा के आप एडजेक्टिव फ्रेज जब बनाते हैं, ऑफ रेड कलर एडजेक्टिव फ्रेज है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इसी तरह इसको आप एडजेक्टिव क्लॉज भी बना सकते हैं, ही इज वेयरिंग अ कैप विच इज ऑफ रेड कलर या विच इज रेड इन इट्स कलर। अब ये एडजेक्टिव जो है वो क्लॉज बन गई। तो जिस तरह नाउन फ्रेज नाउन का काम करता है, सिमिलरली नाउन क्लॉज भी नाउन का काम फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव क्लॉज भी वही काम करती है जो एडजेक्टिव फ्रेज करता है। नाउ एडवर्ब क्लॉज भी वही फंक्शन परफॉर्म करती है जो एडजेक्टिव कर रहा है या एडजेक्टिव फ्रेज कर रहा है। फर्क ये होता है कि एडजेक्टिव फ्रेज हम किसी प्रेपोजिशन को लगाते हैं और फिर एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं, जबकि जो क्लॉज होती है, चाहे वो नाउन क्लॉज है, चाहे वो एडवर्ब क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है, तीनों में हम कोई ना कोई कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। न्यूक्लियस इसको कहते हैं द वॉवल इन अ सिलेबल। किसी सिलेबल में वॉवल जो होता है वो न्यूक्लियस होता है उस सिलेबल का, क्योंकि वॉवल के बगैर तो फिर साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। नंबर, द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ नाउन्स इज सिंगुलर और प्लूरल। एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, सॉरी नाउन्स जो होते हैं। अच्छा, एक इसमें ये बात याद रखिएगा कि ये जो नंबर होता है ये एक तो नाउन की होगी क्लासिफिकेशन। दूसरा, अब आप देखिए 5 बॉयज, तो अब 5 एडजेक्टिव है। आप कहते हैं 5th कॉलम, 5th रो, दी सेकंड पोजीशन, तो अब फर्स्ट सेकंड थर्ड भी एडजेक्टिव्स है। ये दो तरह के होते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं ऑर्डिनल और एक को हम कहते हैं कार्डिनल। ये जो 1 2 3 4 5 है, 5 बॉयज, 3 शर्ट्स, 2 कार्स, 2 ये कार्डिनल नंबर्स है काउंटिंग के। कार्डिनल्स काउंटिंग से 1 2 3, और एक ऑर्डिनल्स होते हैं ORDINALS, ऑर्डिनल्स न्यूमेरल एडजेक्टिव इसको हम कहते हैं। और ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है इसको हम ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं, और इनसे पहले दी लगाते हैं। ये बात जहन में रखिएगा, दी फर्स्ट होगा, दी सेकंड होगा, दी फोर्थ होगा, दी फिफ्थ होगा। इसी तरह मेरे जहन में एक और बात आ गई कि ये जो डायरेक्शंस होती है बेटा, डायरेक्शंस मसलन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके साथ भी हम दी लगाते हैं, इन दी ईस्ट, इन दी वेस्ट। नेक्स्ट देखिएगा जी, ओल्ड इंग्लिश, द फॉर्म ऑफ इंग्लिश इन यूज बिफोर 1100। 1100 या 1066 से पहले का जो टाइम पीरियड है उसे डार्क एजेस भी कहते हैं, और लैंग्वेज जो उसमें इस्तेमाल होती थी वो ओल्ड इंग्लिश थी। और इसका जो सबसे डोमिनेंट फीचर था वो पोइट्री था, ज़्यादातर ओरल ट्रेडिशन में थी, और इसमें एलिट्रेशन ज़्यादा यूज़ होती थी और कैनिंग भी यूज़ होती थी। कैनिंग का मतलब होता है कि किसी भी सी को, ओशन को, क्या कहते हैं, सन को, मून को, एक वर्ड की बजाय कोई डिफरेंट फिगुरेटिव वर्ड यूज कर लेना। मसलन हॉट ऑरेंज कह देना सन को, ये कैनिंग की टेक्निक है। समंदर को वेल रोड कह देना या फिश हाउस कह देना कैनिंग कहलाता। तो ये कैनिंग और एलिट्रेशन, एलिट्रेशन होते हैं रेपिटेशन ऑफ वन साउंड इन मोर देन वन वर्ड्स इन द सेम लाइन ऑफ पोइट्री। तो ये एलिट्रेटिव भी थी ओल्ड पोइट्री,
और कैनिंग भी यूज़ करती थी। वन वर्ड स्टेज क्या होती है? ये पीरियड है जी, इट्स अ स्टेज इन L1। L1 आपको पता है जो मदर टंग होती है, जो बच्चा बचपन से सीखता है, उसकी एक्विजिशन में जब बच्चे सिर्फ एक ही वर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उसे हम वन वर्ड स्टेज कहते हैं। अनोमोटोपिया, ओनोमोटोपिया जो है वो हम उन वर्ड्स को कहते हैं कि जिनके स्पेलिंग्स उनकी साउंड को रिजेंबल करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक, कोको, कोइंग। तो ये जो वो वर्ड्स है, एनिमल साउंड्स आप इन्हें कह सकते हैं, या वो वर्ड्स जो कि उन साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है जी ऑनसेट, द पार्ट ऑफ द सिलेबल बिफोर द वॉवल। वॉवल से पहले जो सिलेबल का हिस्सा है उसे ऑनसेट कहते हैं, और वॉवल को आपको पता है न्यूक्लियस कहा जाता है। ओपन सिलेबल क्या होता है जी? अ सिलेबल दैट एंड्स विद द वॉवल, और न्यूक्लियस एंड हैज नो कोडा, जिसमें कोडा ना हो और एंड हो रहा हो ये न्यूक्लियस पे, तो उसको ओपन सिलेबल कहते हैं। ओरलिज्म किसे कहते हैं? ये ASL की टेक्निक है, ओरलिज्म, अ मेथड डिजाइन टू टीच डेफ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड रीड लिप्स रादर देन साइन लैंग्वेज। यानी उसमें आप साइन लैंग्वेज यूज़ नहीं करते ओरलिज्म में। स्टूडेंट्स को जो डेफ होते हैं उनको टीच किया जाता है कि आप अगले बंदे की जो लिप की मूवमेंट है उससे अंदाज़ा लगाएं कि वो बंदा क्या कह रहा है, बजाय इसके कि आप उसकी तरफ आएँ। ओरिएंटेशन, द वे हैंड इज पोजीशनड एज एन आर्टिकुलेटरी पैरामीटर ऑफ ASL से मुराद है अमेरिकन साइन लैंग्वेज में ये जो डेफ के लिए इस्तेमाल होती, जो हम हाथ का वो यूज़ करते हैं तो उसको ओरिएंटेशन कहा जाता है। ऑर्थोग्राफी किस चीज़ को कहते हैं जी? दी स्पेलिंग सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। ऑर्थोपेडिक आपको पता है हड्डियों को कहते हैं, हड्डियों से मुराद उससे जो रिलेटेड इश्यूज हैं वो ऑर्थोग्राफी है, और द स्पेलिंग सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज जो है वो ऑर्थोग्राफी कहलाता है। आउटपुट किसे कहते हैं? द लैंग्वेज, वो लैंग्वेज प्रोड्यूस बाय एन एक्वायरर और लर्नर इन कंट्रास्ट टू इनपुट। यानी द लैंग्वेज प्रोड्यूस्ड, यानी इनपुट ये है कि जो वो सुन रहे हैं आप, और आउटपुट ये है जो आप बोल रहे हैं, सिंपल इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। ओवर एक्सटेंशन किस चीज़ को कहते हैं जी? L1 की ये एक्विजिशन की एक टर्म है, यूजिंग अ वर्ड और रिफर टू मोर ऑब्जेक्ट्स जी। तो रिफर टू L1 एक्विजिशन में यूजिंग अ वर्ड टू रिफर टू मोर ऑब्जेक्ट्स देन इज यूजुअल इन द लैंग्वेज। बॉल यूज टू रिफर टू द मून। यानी L1 की एक्विजिशन में जब हम एक वर्ड को यूजिंग अ वर्ड टू रेफर टू मोर ऑब्जेक्ट्स देन इज यूजुअल इन द लैंग्वेज, यानी बॉल को आप मल्टीपल मीनिंग्स में इस्तेमाल करें, एक ही वर्ड को ज़्यादा मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स को रेफर करने के लिए आप इस्तेमाल करें तो ओवर एक्सटेंशन हो जाती है। उसके बाद ओवर जनरलाइजेशन है, ये भी L1 में है जी। इन L1 एक्विजिशन यूजिंग एन इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम ऑन more words than is usual in the language. For example, 2 foots, ये over generalization होगी। over prestige कहते हैं, prestige आपको पता है वैल्यू स्टेटस, तो जब किसी का बेटर स्टेटस हो तो उसको overt prestige कहा जाता है इन लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ लैंग्वेज। जो प्रेस्टीज इंसान हासिल करता है वो ओवर्ट है। पैलेट, PALAT, पैलेट किसे कहते हैं? द हार्ड पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। माउथ की जो रूफ पे जो हार्ड पार्ट होता है ऊपर वाला, उसको ऊपर वाला तो नहीं है, द हार्ड पार्ट ऑफ द रूफ, हाँ ऊपर वाला जो है हिस्सा है सख्त होता है, वो पैलेट कहलाता है। और पैलेटल वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होती है जो पैलेट के थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं, बाय रेजिंग द टंग टू द पैलेट। जब जुबान को पैलेट के साथ लगा के जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है वो पैलेटल कहलाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलवीओ पैलेटल। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट साउंड इन शिप, यार्ड, शिप। तो ये जो साउंड्स हैं ये एलवीओ पैलेटल या फिर पैलेटल साउंड्स कहलाती हैं। ये था जी पेज नंबर 291 ऑफ द ग्लोसरी, और बुक थी स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल, 4th एडिशन।